प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ का दर्शन करने पहुंचे। देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां केदारनाथ दौरा था। प्रधानमंत्री सबसे पहले बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे और गर्भगृह में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम से देश के 87 मंदिर लाइव जुड़े हुए थे। इन मंदिरों में देश के जाने माने संत, केंद्र सरकार के कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उत्तराखंड की आपदा के बाद नई केदारपुरी बसाने के संकल्प को फिर से दोहराया तो केदारनाथ से अपने जुड़ाव की यादें भी ताजा की। कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। बरसों पहले नुकसान यहां हुआ था, वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा? और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। उत्तराखंड 4 धाम की धरती है। उन 4 धाम के पुजारियों को तीर्थ पुरोहित कहते हैं, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस बात के लिए नाराज थे कि उन्होंने राज्य के 51 मंदिरों का मैनेजमेंट देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम लाकर सरकार के पास कर लिया था। तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि मंदिरों पर उनका नियंत्रण रहे, सरकार का नहीं। आप देखिए कि त्रिवेंद्र रावत से तीर्थ पुरोहित किस कदर नाराज हैं कि केदारनाथ में पीएम के साथ त्रिवेंद्र वहां गए तक नहीं। कुछ दिनों पहले त्रिवेंद्र रावत केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए थे तो तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते बगैर दर्शन करे उनको वापस लौटना पड़ा था। पुरोहितों ने उनको काले झंडे तक उस वक्त दिखाए थे। हालांकि बीजेपी ने बाद में कहा था कि वो देवस्थानम अधिनियम की समीक्षा करेगी। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल होल्ड पे डाल दिया गया है और इसीलिए अभी तक देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड सरकार में अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। केदारनाथ की पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का उद्घाटन किया। 2013 की आपदा में शंकराचार्य के समाधि स्थल को भी नुकसान पहुंचा था। इसे अब दोबारा से भव्य तौर पर बनाया गया है। समाधि स्थल पर ही आदि शंकराचार्य की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिव्य प्रतिमा के सामने ध्यान अर्चन भी किया। आखिर वो प्रतिमा उस महंत सन्यासी की है जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में संन्यास लिया था और अगले 24 साल में धर्म के झंडे देश के चारों कोनों में फहरा दिए थे। आज जिस प्रतिमा का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया उसकी ऊंचाई 12 फीट है, वजन 35
टन है, जबकि इस मूर्ति को 130 टन की एक पत्थर से बनाया गया है। ये एक ब्लैक स्टोन की मूर्ति है जिस पर आग, पानी, हवा, धूप किसी चीज का कोई असर नहीं होता। इस मूर्ति को मैसूर के अरुण योगीराज ने बनाया है। इसको सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के धाम में पहुंचाया गया था। और अब हम आपको बताते हैं कि कौन थे वो दिव्य पुरुष, वो सन्यासी जिन्होंने सिर्फ 32 साल की जिंदगी में धर्म को सदियों सदियों के लिए मजबूत बना दिया। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश को एक आध्यात्मिक सोच में बांधने का काम किया आदि शंकराचार्य ने। भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देने की मानव जात को जरूरत थी। तब समाज में चेतना फूकी, नमे मृत्यु शंका, नमे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के काल्टी में हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए इन्हें नाम मिला शंकर। जन्म से ही इनमें अद्भुत प्रतिभा थी। 3 साल की उम्र में ही उन्होंने मलयालम सीख ली, वेदों को पढ़ लिया। आदि शंकराचार्य के पिता की मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। बालक शंकर जब शिक्षा के लिए आचार्य के पास गए तो जिन शास्त्रों के अध्ययन में शिष्यों को 20 साल लग जाते थे, उसे बालक शंकर ने 2 साल में पूरा कर लिया। आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को, सांगोपांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। 8 साल की उम्र में बालक शंकर ने संन्यास ले लिया। इसके बाद शुरू हुई आध्यात्म और धर्म से उनके साक्षात्कार की यात्रा। गुरु की खोज में निकले शंकर कलाड़ी से तुंगभद्रा, श्रृंगेरी और गोकर्ण से होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर गुरु की उनकी खोज खत्म हुई। यहाँ गुरु श्री गोविंद पाद का आश्रम था। 4 साल तक वो उनकी सेवा में रहे और यहाँ उन्हें मिला नया नाम शंकराचार्य। शंकराचार्य की खासियत थी शास्त्रार्थ में उनकी महारत। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने धर्म के महापंडितों को परास्त किया। अपने ज्ञान की असल परीक्षा के लिए वो काशी पहुंचे। यहाँ उन्होंने बड़े बड़े सन्यासियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। उसके बाद शंकराचार्य की रामेश्वरम से धर्म यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा उत्तर में अलग अलग जगहों से होती हुई कश्मीर तक पहुंची। पूर्व में बंगाल और असम गए और पश्चिम में वो तक्षशिला तक गए। पूरे देश में उन्होंने घूम घूम कर शास्त्रार्थ और धर्म को एक नई दिशा दी। यात्रा के बाद वो अपने शिष्यों को लेकर बद्रीनाथ गए और यहीं उन्होंने धर्म और आध्यात्म के प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना का फैसला किया। चारों मठों के लिए अपने शिष्यों को शंकराचार्य बनाया। ये सब कुछ 32 साल की उम्र में करके शंकराचार्य इस दुनिया से चले गए और पीछे छोड़ गए सबसे पुराने धर्म की कीर्ति पताका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।